हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, 8:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर। आज दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। हमारी नजर है उन 17 जिलों पर, उन 94 सीटों पर। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा लगातार जुड़ी हुई है। मणिकांत ठाकुर साहब यहाँ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ बने हुए हैं और हमारे साथ वहां से चंद्रचूड़ सिंह साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यानी कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच एक बुरी खबर है और बुरी खबर ये है कि सतीश कुमार सिंह, जो कि सबसे कम अवधि और समय तक सीएम थे बिहार के, कोविड के चलते अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनका निधन हो गया है। जन क्रांति पार्टी, ये 1968 में उसी पार्टी से 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे और अब खबर ये आ रही है कि उनका निधन हो गया है। हमारे साथ चंद्रचूड़ जी लगातार बने हुए हैं। मैंने जैसा बताया राजनीतिक विश्लेषक है। बिहार के पूर्व सीएम का निधन हो गया कोरोना की वजह से। सतीश सिंह जो हैं वो 5 दिन के मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन बिहार कैसे कैसे करवट अपनी बदल सकता है, चाहे वो विचारधारा ही क्यों ना हो, उसकी जीती जागती मिसाल थे सतीश प्रसाद सिंह। चंद्रचूड़ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के लिए और बिहार के लोगों को अपनी श्रद्धांजलि और उनके लिए अपना जो रिस्पेक्ट है वो देता हूं। लेकिन मैं आपके प्रश्न पर आते हुए यही कहूंगा कि आप अगर बिहार में देखें तो 1960 से लेकर 1991 तक जिस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का एक दौर चला, उसका प्रतिबिंबन आप देखेंगे कि बिहार में इसी दौर में 30 वर्षों में 25 मुख्यमंत्री हुए और 12 दफे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। उस सामाजिक परिवर्तन का प्रतिबिंबन ही आप देखेंगे कि बाद में 1990 के बाद के अगले 30 वर्ष हैं, तो आप बेशक 4 मुख्यमंत्रियों का नाम वहां गिन सकते हैं, पर मोटे तौर पर वो 2 मुख्यमंत्री ही हैं, क्योंकि अगर लालू राबड़ी देवी को एक साथ जोड़ लिया जाए और नीतीश कुमार और मांझी साहब को एक साथ जोड़ लिया जाए, तो यही बदलाव है। इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि जिस प्रकार की जो सामाजिक संचेतना और सामाजिक एक क्रांति की शुरुआत बिहार में हुई, वो लगभग 30 साल के 2 दौर के बाद आज परिपक्वता की तरफ है। और चूंकि वो परिपक्वता की तरफ है, इसलिए आप देखेंगे कि जिस प्रकार के मुद्दे इस बार इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये क्रांति की प्रयोगशाला बिहार हमेशा से रही है। वो बिल्कुल। आज की तारीख में अगर आप यंगस्टर्स से पूछेंगे तो वो जेपी आंदोलन सबसे पहले, अगर क्रांति का शुरू होता है तो वो जेपी आंदोलन याद करते हैं। इसीलिए मैंने यंगस्टर्स कहा है, क्योंकि आज के दौर में अगर आप सोचने लगे कि क्रांति कब हुई थी, क्योंकि 47 थोड़ा पीछे हो जाता है। बदलाव की आप बात कर रहे थे। एक बदलाव अभी से कुछ देर पहले मणिकांत ठाकुर साहब ने दिखाया और वो बदलाव कुछ इस तरीके का था। मेरे सहयोगी जैनेन्द्र जो है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फर्स्ट शो है टुगेदर, आप इसको ऐसे समझिए, एक साथ दोनों की तस्वीर दिखती है। जैनेन्द्र के पास भी ऐसी एक रिपोर्ट है। जैनेन्द्र, बताइए आप क्या देख रहे हैं आज इन अखबारों में? बिहार में दूसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है। चुनाव का हर रंग आपको दिखा रहे हैं। राजधानी पटना के अखबारों में किस तरह के विज्ञापन आज पार्टियों ने दिए हैं, उसकी तस्वीर देखिए। जो ज्यादातर जो प्रमुख अखबार हैं उसके पहले पन्ने पर जेडीयू का विज्ञापन है, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है, बराबर आकार की, और लिखा है कि तरक्की में अपना सहयोग करें और एनडीए को वोट करें, और साथ ही साथ #वोट फॉर नीतीश है, परखा है जिसको चुनेंगे उसी को, ये जेडीयू का नारा है। वहीं अगर हम बीजेपी के विज्ञापन की बात करें, अंदर के पन्नों में बीजेपी का भी विज्ञापन है। इसमें 5 चेहरे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीर सबसे बड़ी है, उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही साथ जो बिहार सरकार है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की ये तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है वो बड़ी है, और जहां जेडीयू #वोट फॉर नीतीश करके वोट करने के लिए मांग रही है, अपील कर रही है, तो वहीं बीजेपी का नारा है कि भाजपा है तो भरोसा है। अंदर के पन्नों में कांग्रेस का विज्ञापन है। अब इसमें राहुल गांधी की तस्वीर जो है वो सबसे बड़ी है, बड़ी तस्वीर है राहुल गांधी की, जबकि देखें तो पार्टी में ये किसी भी पद पे नहीं है। उसके अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनकी बड़ी छोटी सी तस्वीर है, और इसके अलावा वामपंथी दलों के नेता हैं, प्रदेश कांग्रेस के अन्य नेता हैं। 5वें पन्ने पे ये देखिए आरजेडी, जिसमें कि तेजस्वी भवा बिहार, तेजस्वी की तस्वीर के साथ जो आरजेडी के घोषणा पत्र के प्रमुख जो बातें हैं
उसका जिक्र है सिलसिलेवार तरीके से बिंदु में। और सबसे ऊपर 10 लाख नौकरी, जो कि एक हम सबसे बड़ा दांव है तेजस्वी का इस चुनाव में, उसका जिक्र है। तो देखिए जयेंद्र की आप रिपोर्ट देख रहे थे, जिसका जिक्र रूबिका भी कर रही थी, मणिकांत जी जो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए वो भी कर रहे थे कि ये फर्स्ट शो आज देखने को मिला है, क्योंकि आप पटना में कहीं भी चले जाएंगे आपको बड़े बड़े पोस्टर्स पटे पड़े दिखाई देंगे और उसमें चेहरा होगा सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का। नीतीश का चेहरा जो नदारद था, उस पर जब सवाल पूछा जा रहा था तो विपक्ष यहाँ से आरोप में ये कहा जाता है कि आरजेडी के पोस्टर में लालू गायब है, राबड़ी गायब है, तो ये जवाब निकलने को आता था। लेकिन आज अखबारों में इनका एक साथ दिखना कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो जरूरी लगा था ये सत्ताधारी गठबंधन को, और ये जो संदेश जा रहा था लोगों के बीच में, वो जैसा कि चिराग पासवान ने थोड़ी ही देर पहले कह दिया कि ये जेडीयू भीतरघात कर रहा है बीजेपी के साथ, तो ये इसको अगर मिटाना था। ये दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है, ऐसे समय में अगर इस तरह के विवाद सामने आते हैं तो जाहिर है कि इनको दोनों दलों की एकता दिखाना बहुत मजबूरी हो गई थी। ये भूल चूक है, भूल सुधार है। भूल सुधार है कह सकते हैं। भूल सुधार है, क्योंकि उस जो पहले जब नीतीश कुमार गायब थे विज्ञापन से, तो उस समय में इतनी बातें होने लगी कि लगता है कि अब उसका असर हुआ है और ये सामने। अच्छा, जब हम यहाँ बात कर रहे थे प्रतिमा, तो चंद्रचूड़ जी हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस। वो स्माइल क्या बता रही है? यू हैव टू एक्सप्लेन चंद्रचूड़ जी। रूबिका जी, इतिहास में अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आपको पता है कि कमंडल की राजनीति भारत में लाई गई थी, और कमंडल की राजनीति का मुख्य जो ध्येय था वो मंडल की राजनीति को ओवरराइड करना था। पर देखिए समय का करवट कैसे बदलता है। आज वही मंडल और कमंडल दोनों एक साथ हैं, और मंडल अपने आप को जीवित रखने के लिए कमंडल के सहारे खड़ा है। तो ये इस प्रकार की जो, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था कि जिस समय हम लोग यूनिवर्सिटी में आए थे, पढ़ने का दौर शुरू हुआ था, तो मंडल और कमंडल वे टू डिस्टिंक्ट प्लैटर्स। आज आप बिहार में देख रहे हैं कि वो प्रयोग एक नए रूप में चल रहा है, जहां मंडल और कमंडल एक साथ आकर किस प्रकार से अपनी एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहीं पे ये जरूरी भी है कि शायद अगर ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक दोनों व्यू हो सकते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। और मुझे लगता है कि मणिकांत जी बहुत सीनियर हैं और वो एकदम समझ भी गए होंगे। भाई ऑप्टिमिस्टिक तो ये कि लोकतंत्र है, कब तक मंडल और कमंडल दूर रहते, देश को चलाना है तो साथ आ गए। और पेसिमिस्ट ये है कि लो भाई अब ये दिन आ गए हैं। देखिए, ये दोनों के साथ दिखने में संभावना तो है, लेकिन आशंकाएं भी बहुत हैं। अब ये कितने दिनों तक बरकरार रहे, परिणाम जो चुनाव का आएगा उसके बाद देखना है कि किस तरह से फिर बीजेपी और जेडीयू इसी तरह उनका जो गठबंधन है वो किस रूप में सामने आया जाए। इसलिए कि राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे क्या होगा इसका इशारा तो कई बार मिलता है। और मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में अगर ये जिस तरह से टक्कर दोनों तरफ समान रूप से है, अगर कहीं हंग असेंबली जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तब देखिएगा कि ये विभिन्न दलों की क्या स्थिति बनती है, वो कहाँ संभावना है और कहाँ आशंका है, ये सब साफ नजर आ रहा है। और ये इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है प्रतिमा, हंग असेंबली। क्या आप चाहेंगे कि एक बार फिर से वो जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो जाए? क्या बिहार की जनता ये चाहेगी? आपका मत जो है वो बहुत बहुत कीमती है, इसीलिए इस बात को समझिए। एक सरकार हो, मजबूत सरकार हो, 1% से भी कम मतदान हुआ है प्रतिमा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। हमने आपको बताया सुबह 7 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो गया था, जहां पर आज 17 जिलों की 94 सीटों पर वोट डाले जाने थे और 1 घंटे का वोटिंग प्रतिशत जो है बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। सिर्फ 1% मतदान हुआ है शुरुआत के 1 घंटे में। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि रूबिका लगातार कह रही है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो घरों से बाहर निकलिए, मतदान कीजिए। बड़े बड़े नेता निकल रहे हैं, तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो पहले शुरुआती 1 घंटे की वोटिंग परसेंटेज सामने आई है वो बेहद निराशाजनक है, बहुत निराशाजनक है। प्लीज बिहार के तमाम उन लोगों से जो इन 17 जिलों में हैं, जो इन 94 सीटों पर अपना मतदान कर सकते हैं, घर से बाहर निकलिए। इसलिए निकलना आपके लिए जरूरी है कि अगर आपने उस वोट को जाया कर दिया तो फिर आप शिकायत नहीं कर पाएंगे, फिर आप
अपने वादों को पूरा होने की उम्मीद जो है उसे बार बार नहीं महसूस कर पाएंगे। मणिकांत जी, 1% की यही पैटर्न रहा है या? देखिए, शुरुआती दौर में तो ये दिखता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, एक बड़ी खबर आ गई है। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम मशीन पर सवाल उठा दिए हैं। क्या कहा है, मैं इसका इंतजार कर रही हूँ, मुझे वर्बेटम उसकी जानकारी मिले। लेकिन उससे पहले ट्वीट किया है प्रतिमा, आप जरा उस ट्वीट को खंगालिए। उससे पहले ये बता दूं मैं दर्शकों को, मणिकांत जी देख लीजिए, अभी तो वोटिंग शुरू नहीं हुई है, दूसरा चरण शुरू नहीं हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है कि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो। उनको जो सवाल उन्होंने उठाया वहाँ भी उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो बिहार के संदर्भ में कहा है या नहीं, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के ही संदर्भ में उन्होंने ये बात रखी होगी, क्योंकि आप सही कह रहे हैं 28 सीटों पर वहाँ भी उपचुनाव होने वाले हैं। लेकिन कहा है जी, उन्होंने लिखा है, तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत व कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। विकसित देश क्यों नहीं कराते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसमें चिप है वो हैक हो सकती है। अब ये क्या बताता है? अभी रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट छोड़ दीजिए, अभी तो वोटिंग शुरू हुई है। ये अच्छे संकेत नहीं है मेरे ख्याल से। वो जो कह रहे हैं वो ये लोग इसका मतलब यही निकालेंगे कि कहीं दबाव में है, कहीं न कहीं कुछ लग रहा है कि हालात अच्छे नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए ये बातें कही जा रही हैं। ये भी लोग कह सकते हैं, इसलिए कि ईवीएम का जब भी की बात आती है, मजाक में लोग कहने लगते हैं कि अब देखो ये हार रहा है तो अब ईवीएम पर ये सारा थोपेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन फिर मैं कह रही हूँ, बिहार की जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से, उड़ीसा से की जनता से, आप जाइए, चुनाव आपका हक है, चुनना आपका हक है। मतदाता आपको कोई भी पसंद हो या हो सकता है ना भी पसंद हो, नोटा का भी अब तो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जाइए और मतदान कीजिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज मिला है 1 घंटे का, 7 बजे सुबह वोटिंग शुरू हुई, 8 बजे तक 0.8% है, 1% से भी कम है। 1% से भी कम अगर वोटिंग परसेंटेज है तो आप समझ लीजिए ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। बिहार में बनने वाली सरकार फिर किस दिशा में जा रही है वो कहने में किसी को कोई दो राय नहीं होगी। मणिकांत जी यहाँ पर बने हुए हैं और अभी ब्रेक में इतनी शानदार उन्होंने कुछ बातें बताई पुरानी। मणिकांत जी, आज ये बातें आपको दोबारा बतानी चाहिए ताकि वो तमाम बिहार के जो वोटर है वो समझेंगे कि क्यों बिहार महत्वपूर्ण है और चुनाव के लिहाज से। देखिए, मैं चर्चा कर रहा था, वो मुझे वे दिन याद आ रहे थे जब मैं छोटा था, बच्चा था। उस तरह उन दिनों जो जिस तरह के चुनाव होते थे, सचमुच में अगर उत्सवी माहौल कहते हैं तो वो वही दिन थे। जिस तरह से बच्चे बच्चे भी रंग बिरंगी झंडियां लेकर निकलते थे गलियों में, भाषण सुनने जाते थे और रंगीन बैज वगैरह। मुझे याद है कि उस समय में कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी, ये दोनों के बीच में, और दोनों की तरफ से जिस तरह की चीजें आती थी, चुनाव सामग्री, उसको लेके कितने खुश रहते थे लोग। और वो ऐसा भाषण भी जिस तरह से होता था, उसमें कहीं से उतनी कटुता नहीं दिखती थी। वैचारिक टकराव भले ही दिख रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं से वो एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक हो रहे हो, ऐसा नहीं था। और जिस तरह से चिपके रहते थे पोस्टर दीवारों पर, झंडियां जिस तरह से दिखती थी, तो वो जो लग रहा, वो दृश्य मेरी आंखों के सामने में नाचता है। और आज जब चुनाव को देखता हूँ, ये कटुता या और कई तरह की ऐसी मणिकांत जी, कितना बदला, कब बदला, कैसे बदला, इसके बारे में भी आपसे आगे जानेंगे। बहुत शानदार किस्से कहानियां मणिकांत जी ब्रेक के बीच में हमें बताते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक रिपोर्टिंग एबीपी न्यूज की लगातार जारी है, क्योंकि इलेक्शन मतलब एबीपी न्यूज।